इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री भीम सिंह जैन, श्रीमती कविता जैन, पारस जैन, जनकपुरी, संजीव जैन, रितु जैन, अन्वी जैन, ऐशना जैन, विकासपुरी, श्रीमती उषा रानी जैन, प्रभात किशोर, संगीता जैन, वैशाली, राजकुमार, आशिका जैन परिवार, नोएडा, श्री राजीव जैन, श्रीमती उषा जैन, असीम ख्याति, पार्थ जैन, ग्रीन पार्क, दिल्ली, श्री प्रदीप जैन, श्रीमती ममता जैन, सार्थक, सिद्धार्थ जैन, पल्ला, बख्तावरपुर, दिल्ली। तो सभी लोग अपनी पूर्ण उपस्थिति मंदिर में दर्ज कराएं और कार्यक्रम को भव्यता प्रदान करें। जैसे कि अभी सूचना सबको दी जा रही है व्हाट्सएप पे बैनर के द्वारा कि कल हमारा मुनिसुब्रतवाद विधान से इस कार्यक्रम का आरंभ होगा। तो आज आरंभ तो वैसे आज ही हो चुका है कि गुरु के चरण इस शुभ कार्य के लिए हमारे मंदिर में पड़ चुके हैं और उनके सानिध्य में कल हम मुनिसुब्रतवाद विधान करेंगे, जिसमें कि जो भी भाई बहन स्वधर्म, इंद्र, कुबेर या कोई आदि पद लेना चाहते हैं वो तो अपनी सहमति अभी भी दे सकते हैं। गुरुदेव की वाणी में मिश्री सी घुला करती है, इनके चरणों में रख दो अपना माथा बंधो, इनके चरणों की धूल बड़ी मुश्किल से मिला करती है। गुरुदेव के चरणों की धूल बड़ी मुश्किल से मिला करती है। ऐसे पूज्य गुरुदेव से निवेदन है कि हे गुरुदेव, हमें अपनी अमृत वाणी से हम भक्तों के जीवन के मार्ग को प्रशस्त करना। नमोस्तु नमोस्तु। और मंदिर जी के मूल नायक पारसनाथ भगवान हैं और इस बार पारसनाथ भगवान का विशेष वर्ष चल रहा है। जैसे पिछले वर्ष भगवान महावीर स्वामी का 2550-51 निर्वाण महोत्सव हमने मनाया, उसी प्रकार से भगवान पारसनाथ जी का 29वां जन्म कलश महोत्सव का वर्ष चल रहा है। जहाँ जहाँ पर भी पारसनाथ भगवान के जिन मंदिर हैं, जहाँ पर मूल नायक के रूप में पारसनाथ भगवान हैं, ये साल उनके लिए बड़ा उपयोगी है। आज जो संघ का भी आना हुआ, निश्चित रूप से वह इस वर्ष जिनालय की जो रथ यात्रा है उस उद्देश्य से संघ का आना हुआ। यूँ तो पिछले 7-8 सालों से, जैसा मैंने पहले ही बताया था आपको, कि कमेटी के लोग 1-2 बार आए भी, लेकिन कई बार कुछ कार्यक्रम तो आना हो ही नहीं पाता था। लेकिन इस बार इन्होंने पहले ही सारा कार्यक्रम आरक्षित करा लिया, तो कहीं से लेकिन कार्यक्रम के लिए वापस यहाँ पर पहुँच ही गए। कहीं कहीं जाना था, कहीं कहीं हो के वापस यहाँ पर पहुँच गए। भगवान की जो रथ यात्रा है, ये रथ यात्रा क्यों निकाली जाती है, निकालने का प्रारूप क्या है, उद्देश्य क्या है, समय समय पर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपको इतना कहना चाहता हूं कि जिस तरह से
भगवान जब मंदिर से बाहर जाते हैं, हर बार नहीं जाते, हर दिन नहीं जाते, कोई यात्रा, कोई कल्याण, कुछ विशेष आयोजन होता है तो भगवान बाहर जाते हैं। और जब भगवान बाहर रथ पर बैठकर जाते हैं तो ये समझ के चलिए कि भगवान रथ पर बैठे बैठे चारों ओर देखते हैं, चारों ओर नजर निकालते हैं कि मेरा कौन सा भक्त क्या कर रहा है, मेरे कौन से भक्त ने घर के बाहर क्या क्या कर रखा है, मेरे कौन से भक्त ने घर के बाहर जो गाड़ी खड़ी है उस पर कौन कौन से चमड़े की सीट लगा रखी है, ये रेक्जिन की लगा रखी है, क्या क्या कर रखा है। भगवान साल में एक बार, हम कहते हैं कि हम भगवान को निकाल रहे हैं, आप भगवान को नहीं निकाल रहे हो, बल्कि भगवान बाहर निकलकर आपके अंदर की बुराइयों को निकालने के लिए आ रहे हैं। आपके अंदर के छुपे हुए जो बैर भाव हैं, कसाय भाव हैं, उनको समाप्त करने के लिए विचरण करने आ रहे हैं। होने को तो भगवान प्रतिमा के रूप में है, लेकिन ये भगवान की प्रतिमा ही तो है जो आपके अंदर की प्रतिभा को जगाती है। ये भगवान की प्रतिमा तो है जो आपके अंदर छुपे हुए आपके गुण को सामने प्रकट कराती है। और ऐसे ही रथ यात्रा का आयोजन हो रहा है। आज रथ यात्रा का स्वरूप बदल गया, मुझे पता नहीं यहां क्या होगा परसों। रथ यात्रा का स्वरूप बदल गया। पहले रथ यात्रा होती थी, लोग भगवान की आरती करते थे, दीपक करते, आदि आदि करते हैं, ये आप करते भी होंगे। उसके बाद में लोग नियम लेकर चलते थे कि हम मंदिर से चलेंगे, नंगे पर चलेंगे और मंदिर तक भगवान के साथ में चल रहे हैं तो पानी भी नहीं पिएंगे। ऐसे कई सारे लोग कई जगह नियम लेकर चलते हैं, आज भी चलते होंगे। लेकिन कई जगह तो ऐसा लगता है कि भगवान को दिखा दो कि मैं कचौड़ी बांट रहा हूं, समोसे बांट रहा है, वो मिल्क शेक बांट रहा है, वो दूध बांट रहा है, ऐसा चलता है। यहां मालूम नहीं क्या होगा परसों। तो मैं बता रहा हूं, ऐसे में एक दिल्ली में कोई कॉलोनी में था, एक आदमी आया, बोले महाराज बड़ा समस्या ग्रसित हूं। मैंने पूछा क्यों? बोले रथ यात्रा निकल रही है और कम से कम 200-300 मकान रस्ते पड़ने वाले हैं। तो मैंने कहा तो अच्छी बात है, ये तो प्रभावना है। नहीं, बोले महाराज जी लेकिन मैं जिस गली में रहता हूं ना, उस गली में पहले मकान से लेके 50 मकान तक सामान बंटने वाला है और क्रम से मेरा नंबर 50वां है। तो मैंने कहा उसमें क्या बात है? तो उसने बताया, बोले मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बांटूं, क्योंकि धर्मपत्नी बता रही थी कि मेरी सहेली केले बांटने वाली है, वो संतरे बांटने वाली है, वो समोसे बांटने वाली है, वो कचौड़ी बांटने वाली है, वो ये बांटने वाली। तो मुझे तो टेंशन हो रही कि मैं बांटूंगा क्या। मैंने कहा बताऊं क्या बांटना? बांटोगे? बोले बताओ। मैंने कहा सोच ले। बोले बताओ। मैंने कहा एक काम करो, तुम खाली थैलियां बांट दो। मैंने उससे कहा कि तुम खाली थैलियां बांट दो। उससे बोला महाराज जी उससे क्या होगा? अरे मैंने कहा 50 लोग जब सामान देंगे तो रखने के लिए थैली तो चाहिए, तो थैली बांटे, सारा सामान रख के चले जाएंगे। जब 50 लोग जगह जगह पर सामान बांटेंगे तो सामान रखने के थैला भी तो चाहिए। अगले दिन वो आया, बोले सबसे ज्यादा डिमांड मेरे सामान की थी। अगले दिन आया, बोले सबसे ज्यादा डिमांड मेरे सामान की थी, कि सामान तो सब लोग दे रहे हैं लेकिन सामान रखने का साधन। ऐसा मत करो, ठीक है थोड़ा बहुत चलता है। कई जगह भगवान जी चल रहे हैं, आदमी कोको कोला की बोतल पी रहा है, ठंडा पी रहा है, बोले भगवान महावीर स्वामी की जय जी। और क्या है, आप चल रहे हो, आपको दिखाना है। रोज आप अन्य संप्रदाय की रथ यात्राएं देखते हो, अन्य संप्रदाय के जुलूस देखते हो, लेकिन आपको तो संयोग से साल में एक आध बार अवसर मिलता है। तो आपको भी पता चलना चाहिए कि हमारा बीतराग धर्म जो है वो एक त्याग का धर्म है, राग का धर्म नहीं है, बल्कि यहाँ पर बैराग्य का धर्म है। और बैराग्य की उपमा को देने का प्रयास हमें करना चाहिए। अन्य संप्रदाय के लोग भी जब दिगंबर संत आते हैं, प्रभावना निकलती है, तो वह भी अपने फूल जाप आदि लेकर खड़े हो जाते हैं। जैसा स्वागत वो कर सकते हैं, अपने अनुयायी करते हैं, क्योंकि वो भी पुण्य का अवसर प्राप्त करना चाहे। जो भी है, यहाँ पर लगातार 4 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन उन्होंने किया कि कल मुनि शुक्लनाथ भगवान का विधान, परसों रथ यात्रा, विशेष मस्तकाभिषेक। भगवान पारसनाथ भगवान का बता रहे हैं लगभग पहली बार ऐसा विशेष मस्तकाभिषेक होगा, क्योंकि अभी तक आपके जीवन में शेष कर्म थे। उन शेष कर्मों को विशेष बनाने के लिए ही इस बार महामस्तकाभिषेक किया जा रहा है, कि सारे शेष कर्म समाप्त हो जाएं और आपका जीवन शेष से विशेष बन जाए। इसलिए यहां पर विशेष मस्तकाभिषेक करने का प्रयास किया जा रहा है। जैन धर्म में कुछ लोग बुद्धिमान हैं और कुछ दुर्बुद्धिशाली हैं।
कुछ लोग बुद्धिमान हैं, कुछ दुर्बुद्धिशाली हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कुछ करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन करने वालों के बारे में कुछ ना कुछ बोलेंगे जरूर। बचपन में बच्चे को जब स्कूल नहीं जाना होता था तो उसको दर्द कहां पर होता था? मेरे भी हुआ था कई बार। हुआ होगा कि नहीं? कहां पर दर्द होता था कि बचपन की जवानी थी। और ऐसे ही आज 55 में भी आदमी को, जिसको कुछ नहीं करना है, मंदिर में कार्य चल रहा है तो उसके पेट में भी दर्द होता है। पेट दर्द उसका मुंह से आ जाता है कि ऐसा क्यों कर रहे हो। जैन धर्म कहता है कि आप कर सकते हो, अच्छी बात है, नहीं कर सकते हो, अच्छी बात है, लेकिन करते हुए को बोलोगे तो ये अच्छी बात नहीं है। आज के संदेश में मैंने बोला है कि चुप रहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहां पर क्या बोलना, ये समझदारी होना बहुत अच्छी बात होती है। भगवान का मस्तकाभिषेक चल रहा है, लोग तरसते हैं। जब दुनिया दक्षिण में जाती है बाहुली भगवान की ओर, महावीर जी में अभिषेक हुआ था 2 साल पहले। कितने साल बाद हुआ? 24 साल बाद अभिषेक हुआ था। लोग कहां कहां से पहुंचे पारसनाथ भगवान के अभिषेक के लिए, लोग कहां कहां से पहुंचते हैं। आपके तो दुनिया का समय है कि सारे दुनिया के तीर्थ आपके 50 में आकर यहां पर समाहित हो रहे हैं कि ऐसा महामहोत्सव आप देखने को तरस। अरे भीड़ होगी, भगवान के दर है, अपने आप काम होता है। शिखर जी में सबसे ज्यादा भीड़ यदि होती है तो पारसनाथ भगवान के निर्वाण लड्डू के दिन होती है। उस दिन लोग नीचे से भगवान को लेकर ऊपर जाते हैं। एक दुर्बुद्धि वहां पहुंच गया, बोले भगवान को नीचे से ऊपर लेकर जाओगे, बीच में हिंसा हो जाएगी, पाप लग जाएगा। अब बताइए। तो उन्होंने कहा कि भैया तुम हिंसा क्यों देखते हो? तुम ये देखो कि इनके माध्यम से कितने लोगों का सम्यक दर्शन शुद्ध हो रहा है। परसों अभिषेक के बाद लोग गर्व से कहेंगे कि देखो हमने भगवान के ऊपर इतने कलश डालने का सौभाग्य प्राप्त किया, और सारी महिलाएं कहेंगी कि हमने अपने जीवन में पहली बार भगवान के ऊपर इतने कलशों से अभिषेक देखने का प्रयास किया। इस भाव को लाओ ना, आप क्यों चक्कर में पड़ते हो? ऐसे करोगे कंदू तक कहां जाएगा? जाने वाला अपनी जगह जाएगा। चाहे आप 1 कलश से अभिषेक करो, चाहे 1 लाख कलश से अभिषेक करो, गंदू तक कहीं ना कहीं विसर्जन तो करते ही हो। और जिस मिट्टी पे जहां पता नहीं कहां व्यवस्था करते हैं, जहां गंदू तक विसर्जन करते हो, वहां छोटे मोटे जीव चलते भी होंगे तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। आपको तो ये सोचना चाहिए कि गंदोक जा रहा है और वहां से किसी जीव के मस्तक पर गंदोक जाएगा तो उस त्रियंच प्राणी का भी कल्याण हो जाएगा, हमारा तो कल्याण हो ही रहा है। ये भावना लाओ मन में, दुर्बुद्धि हटा दो। कई आगे बोले महाराज दीप आराधना चालू होगी मंदिरों में, हिंसा बहुत होती है। अरे भाई हिंसा का साधन मंदिर ही है क्या? दीपक का भी पुण्य होता है जो भगवान के चरणों में अर्पित होता है। ऐसे करोगे तो कुछ नहीं करो, मंदिर में आओ, नमस्कार करो भगवान को और चल पड़ो। आप अच्छे भाव रखिए, अच्छे भाव रखोगे जीवन का कल्याण हो जाएगा। एक बार एक दरबार में, वहां के दरबारी राज्य के मंत्री से बहुत ज्यादा चलते थे, चिढ़ते थे। कुछ ना कुछ कहानी बना के ले जाते मंत्री को नीचा दिखाने के लिए। एक बार वह पहुंचे राजा के दरबार में, बोले राजा जी एक बात जानना चाहते हैं कि आपकी हथेली में बाल क्यों नहीं है। राजा के पास कोई प्रश्न आता वह मंत्री से कह देता। मंत्री से पूछा कि बताओ मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है। मंत्री ने जवाब दिया आपकी हथेली में बाल इसलिए नहीं है क्योंकि आप दान देते हो। चले गए लोग। कुछ दिनों बाद वापिस आए, बोले आप ये बताइए कि आपकी हथेली में बाल इसलिए नहीं है कि आप दान देते हो, लेकिन इस मंत्री की हथेली में बाल क्यों नहीं है? ये तो देता नहीं है। फिर मंत्री से पूछा गया, मंत्री ने कहा कि आप दान देते हो, मैं दान लेता हूं, इसलिए मेरी हथेली बाल नहीं। फिर चले गए, खुरापाती दिमाग चलता रहेगा। कुछ दिन बाद फिर आए, बोले ये समझ में आ गया कि आप दान देते हो इसलिए आपकी हथेली बाल नहीं है, ये दान लेता है इसलिए इसकी हथेली बाल नहीं है, लेकिन ये बताइए कि हम सबकी हथेलियों में बाल क्यों नहीं है? प्रश्न बड़ा पेचीदा है। उन्होंने कहा मंत्री बताओ। मंत्री ने कहा आप दान देते हो, मैं दान लेता हूं और ये हाथों को मलते हैं इसलिए इनकी हथेली में बाल नहीं है।
आप दान दे रहे हो, मैं दान ले रहा हूं, ये हाथ मलते हैं। आप पुण्य कमा रहे हो, साधु महाराज पुण्य कमाने का अवसर दे रहे हैं, और बाकी बैठा बैठा पेट में दर्द कराए। छोड़ दो, जो होता है होने दो। पुण्य का अवसर है, करिए। सम्यक दर्शन को शुद्ध करिए। भगवान का अभिषेक, जिनवाणी, स्वाध्याय, गुरु दर्शन, गुरु आराधना, ये सब क्या होता है? आपके सम्यक दर्शन को शुद्ध करने वाले हैं, आपको सिद्धत्व की राह पर ले जाने वाले हैं, आपको सिद्ध बुद्ध अरिहंत बनाने की राह पर ले जाने वाले हैं। इन काम को करिए। लोग तरसते हैं कि हम मस्तकाभिषेक में पहुंच जाएं, टीवी से देख के अनुमोदना कर रहे हैं। जब कभी हजारों लोग तीर्थों पर जाते हैं तो हजारों में से 500-700 लोग भी यदि आधा आधा कलश भी भगवान से अभिषेक करते होंगे तो तीर्थ की महिमा बढ़ती है। जितना जितना कहते हैं ना, जितनी प्राचीन प्रतिमा प्राचीन होती है उसका अतिशय उतना बढ़ता है, और जितना जितना भगवान का अभिषेक आदि होता है उतना उतना उस अतिशय मंदिर में बढ़ता जाता है। तीर्थ क्षेत्रों का अतिशय क्यों बढ़ रहा है? वहां रोज 1-2 कलश से अभिषेक नहीं होता। आप कहीं तीर्थों पर चले जाओ, 1 जनवरी को पहले रेस्टोरेंट भरे होते थे, लेकिन आज बदलाव होने से ये हो गया कि 1 जनवरी को मंदिर पूरे के पूरे पैक होते हैं। तीर्थों पर रहने की जगह नहीं है। ये तो जैन धर्म का चमत्कार है और जैन धर्म का अपना प्रभाव बढ़ रहा है। ये तो पहले तीर्थों पे कोई नहीं होता था, लेकिन आज किसी भी तीर्थ पे आप फोन लगा लो, वो बोलेंगे जगह नहीं है, पहले से बुकें कहीं नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि धर्म बढ़ रहा है। तो जो भी है, अपने आप को जीवन में सीमित करने का प्रयास करें और सब चर्चा छोड़िए। और अब तो अर्चा का समय आ गया है। चर्चा विराम, अर्चना करना, अर्चना का समय आ गया है कि कल से जो है यहाँ सारा कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। और निश्चित रूप से 26 जनवरी वैसे तो भारत देश के लिए महत्वपूर्ण दिन होता है, लेकिन भारत देश वालों के लिए जो होगा सो होगा, लेकिन सेक्टर 50 वालों के लिए तो विशेष दिन है, क्योंकि उस दिन भगवान की आप जो है वार्षिक यात्रा मनाते हो। तो 26 जनवरी आपके लिए तो मंगलमय हो ही गई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री भीम सिंह जैन, श्रीमती कविता जैन, पारस जैन, जनकपुरी, संजीव जैन, रितु जैन, अन्वी जैन, ऐशना जैन, विकासपुरी, श्रीमती उषा रानी जैन, प्रभात किशोर, संगीता जैन, वैशाली, राजकुमार, आशिका जैन परिवार, नोएडा, श्री राजीव जैन, श्रीमती उषा जैन, असीम, ख्याति, पार्थ जैन, ग्रीन पार्क, दिल्ली, श्री प्रदीप जैन, श्रीमती ममता जैन, सार्थक, सिद्धार्थ जैन, पल्ला, बख्तावरपुर, दिल्ली।